प्लस। तो आज हमने जो है रिलायंस का एक स्टॉक जो डीमर्ज हुआ था जियो, उसको हमने लिस्ट होता हुआ देखा एनएससी पर। एंड उसमें हमने देखा कि एक टाइम पे 261 रुपये के आसपास जब वो उसका प्राइस दिख रहा था। एंड जब 10 बजे के आसपास वो लिस्ट हुआ तो हमें वो स्टॉक जो है 5% के लोअर सर्किट पे दिखाई दिया। और उसके बाद से लगातार क्लोजिंग तक वो लोअर सर्किट पर ही रहा। एक बार भी उसका लोअर सर्किट खुला नहीं, मतलब ट्रेडिंग करने का किसी को मौका मिला नहीं। और ऊपर से 3 करोड़ क्वांटिटी उसमें जो है सेलिंग ऑर्डर पे लगी हुई थी। और ऑलरेडी मैंने अपने जो है जितने भी मेंबर्स थे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, जो भी पूछ रहा था, मैंने सबको बताया था कि अभी रिलायंस पे जो है इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है। मतलब हमने बहुत गलतियां पहले करी हुई हैं, उससे ही हमने सबक लेके यही चीज़ सोची कि अब हमें वो चीज़ नहीं करनी है जो हमने पहले कर दी। आपने देखा होगा, आपने LIC पे देखा, LIC पे क्या हुआ था। सब ने जो है 920 रुपये के IPO पे भर दिया और उसके बाद हमें क्या दिखा है, 920 रुपये हमें आज तक आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और इसको करीब कितना हो गया होगा, साल भर तो हो ही गया, 6 महीना, साल भर, जितना भी हुआ है। पर हमने इसको अभी तक जो है इसके IPO प्राइस तक भी आता हुआ नहीं देखा। और कितने रिटेलर इस पे फंसे हुए हैं, कितने लोग हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, जिसको अभी तक जो है पछता रहे हैं कि LIC हमने क्यों लिया। हाँ, जाएगा एक दिन ऊपर ज़रूर जाएगा, बट अभी वही चीज़ है ना। अब जो चीज़ हमने कर दी उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब जो होने वाली है हम उन चीज़ों को जो है अब तरीके से करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वही चीज़ है। और एक राइट लेवल बताऊंगा आपको जियो का, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जियो में ऐसा है कि 2-3 टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकायदा कि आप 10,000 है तो एक बारी में 10,000 डालने से अच्छा 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार करके 2 या 3 बार डालो। आपने पेटीएम में भी वही चीज़ देखी। हमने पेटीएम भी देखोगे 46% डाउन है अपने IPO से। 2100 रुपये का इसका IPO आया था। जब इसका IPO आया था 2100 रुपये का था। लिस्टिंग कितने में हुई थी, 1950 में। और वहां से हमें जो है लगातार ये गिरता हुआ दिखाई दिया। 1950 से हमें 450 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया। देखा होगा आपने इसको, 450 रुपये इसने अभी 1-2 महीने पहले ही लो मारा था। वहां से रिकवर हो गए, 900 रुपये आया था। अब इतना गिरेगा तो थोड़ा रिकवर होगा। बट वही चीज़ है ना कि जो चीज़ें हमने कर दी उनको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे के लिए जो है वो चीज़ हम जो है समझदारी से अब काम कर सकते हैं। मतलब वही चीज़ है, जिनका श्योर होता है ना उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं मतलब करनी है, लेकिन थोड़े लोअर लेवल से। अब पेटीएम का इतना था, हर कोई पेटीएम, हर किसी ने पेटीएम, रिटेलर ने तो भर भर के पेटीएम लिया था। पर वही चीज़ है ना, पेटीएम में फंसा पड़ा है, कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास पैसा है वो एवरेज कर करके अपने प्राइस से जो है निकल चुका होगा। LIC अपने हाई से अभी भी जो है 21% डाउन है, वो भी जो है रिकवरी होने के बाद। वरना ये 550 रुपये का इसने भी लो मार दिया था और वहाँ से जो है ये रिकवरी होती हुई अब जिसने इसको भी एवरेज किया होगा वो भी अभी प्रॉफिट में नहीं आया होगा एवरेज करने के बाद भी। पेटीएम में तो चलो मान लिया 450 का लो था, 900 रुपये आ गया है, 200% बढ़ गया लो से। पर फिर भी जो है आप देखोगे तो पेटीएम में रिकवरी हुई होगी। लेकिन LIC में अगर किसी ने एवरेज किया होगा, हाँ, अगर किसी ने हैवी क्वांटिटी से एवरेज किया होगा तो वो प्रॉफिट पे आओगे, अदरवाइज वो प्रॉफिट पे नहीं आया होगा। तो अभी वही चीज़ है, जियो में हमने क्या करना है। देखो, जियो में इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा नहीं है जियो बहुत बेकार शेयर है कुछ है। जियो की थोड़ी सी वैल्यूएशन अभी ज़्यादा है। जियो में अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है तो जियो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक राइट लेवल आपको देखना पड़ेगा। और 2-3 टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। जिसके पास 1 लाख है वो 40-40 हज़ार करके इन्वेस्टमेंट करे। जिसके पास 50 हज़ार है वो 20 हज़ार, 20 हज़ार, 10 हज़ार करके करे। जिसके पास 20 हज़ार है वो 5-5 हज़ार करके या 6-6 हज़ार करके करे। अब एक जो मेरी तरफ से है, जो मेरा व्यू है, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि वो चीज़ ना हो, बट फिर भी जो मेरा व्यू है और जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है जियो में, वही लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। तो जियो का मुझे लगता है कल के दिन में भी एक हमें लोअर सर्किट जो है देखने को मिल सकता है। और हमें जो है लगातार इसमें कुछ दिन शायद लोअर सर्किट और थोड़ा जिगजैग हमें दिखाई दिए। मतलब आज जैसे लोअर सर्किट है, हो सकता है कल भी लोअर सर्किट हो, परसों अपर सर्किट लग जाए, फिर लोअर सर्किट हो, फिर अपर सर्किट लगे। बट उन चीज़ों में हमें नहीं घुसना है, क्योंकि अगर हम एक बार घुस गए ना और हमने खरीद लिया और उसके बाद लोअर सर्किट ही लगते रहे तो हम निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है हमें इसके लिए इसका एक सही जो लेवल है वो हमें फाइंड आउट करना है और वो हमें जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखना है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही लेवल है और जो बिल्कुल इसकी वैल्यूएशन को कंफर्ट बनाएगा वो होगा 200 रुपये से 220 के बीच में, अगर जियो आ जाए तो। अगर ये 200 रुपये से 220 के बीच में आ गया तो मैं 100% है कि मैं 50% अपनी जो भी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो उसका 50% मैं उस समय इन्वेस्टमेंट करूँगा जब ये 220 से लेके 200 रुपये के बीच में कहीं पे भी चला जाएगा। मतलब 215 हो, 210 हो, मैं ले लूँगा। अगर 221 रुपये इसकी क्लोजिंग हो गई और अगले दिन लोअर सर्किट लग गया
तो मैं वहीं पे जो है ले लूँगा। 5% का लोअर सर्किट जितना भी होगा, मैं इसको तुरंत उसी दिन खरीद लूँगा और मेरा जो टारगेट होगा उसके बाद मेरा टारगेट ऊपर का होगा। हाँ, हो सकता है कि उसके बाद ये फिर ही नीचे जाए, बट अगर ये फिर नीचे जाता है तो हमें फिर जो है इसको एवरेज करना है। अगर ये 200 का लेवल तोड़ता है तो उसके बाद, क्योंकि इसकी जो एक डिस्कवरी हुई थी जब ये इसका स्पेशल सेशन इसका रखा गया था, तो इसका 150 से लेके 161 रुपये इसकी डिस्कवरी थी, बट फिर भी ये कहाँ पे जाते हुए हुआ 261 रुपये के आसपास इसका जो है प्राइस सेटल हुआ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि 150 रुपये के आसपास तक आए। तो इसीलिए हमें कह रहा हूँ कि दो तीन हमें टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगी, अगर ये 160 से 180 के बीच में आ जाए। पहली इन्वेस्टमेंट हमने करनी है जब ये 200 से लेके 220 के बीच में कहीं पे ही मिले, हमने वहाँ पे पहली इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरी इन्वेस्टमेंट हमने करनी है जब ये हमें 180 से लेके 160 से लेके 180 के बीच में कहीं पे ही मिल गया, हमने दूसरी इन्वेस्टमेंट जियो में वहाँ पे डाल देनी है। बस ये हमारी 2 ही इन्वेस्टमेंट है ये, बस इसके बाद हमें इसमें कोई जो है और पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एवरेज प्राइस 200 से लेके 190 के बीच में आ जाएगा और उसके बाद हमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। आने वाले हो सकता है 6 महीने या साल भर लग जाए, बट हम लॉस में नहीं जाएंगे, ये तो 100% श्योर है। तो जियो की जो भी मैंने आपको बताई ये चीज़ें, उसी हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज़ आप फिर से जो है इसमें हायर लेवल में फंस सकते हो, जैसे LIC, पेटीएम या और भी जितने भी स्टॉक्स हैं जिनमें फंसे हुए हैं, जिनके नाम थे, जिनका लग रहा था कि ये भैया ये तो फाड़ देंगे, पर उन्होंने फाड़ ही दिया। साला नीचे की तरफ सारे के सारे जा रखे हैं और सारे रिटेलर उस पर फंसे हुए हैं। तो इसलिए ज़्यादातर रिटेलर्स के लिए ये चीज़ है कि अब करो तो ऐसे टाइम पे करना जब आपको जो है प्रॉफिट इसमें 100% अच्छा हो। मतलब हमें ये नहीं है कि 10-20 रुपये के लिए नहीं खेलना है, हमें खेलना है तो 200-400 रुपये के लिए ही खेलना है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला बंदा है, जिसमें बहुत पेशेंस है, तो वो तो भैया 150 से लेके 180 के बीच का वेट करना। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आ गया तो इस लेवल पे आप ले सकते हो सकता है ना भी आए, श्योर नहीं हूँ, हो सकता है ना भी आए, बट अगर आ गया तो इस लेवल पे आप जो है इसको खरीद सकते हो जियो को। अगर इस लेवल पे आता है तो ये बहुत पेशेंस वालों के लिए, अगर हो सकता है नहीं भी आए। और अगर जो लेना चाहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वो है कि नहीं भाई लेना ही है, तो वो 220 रुपये का तो वेट ही करे कम से कम। 200 रुपये का नहीं भी करना तो 220 रुपये का वेट करो। हो सकता है 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर हमें जो है 220 रुपये आता हुआ दिखाई दे यहाँ पे। बस हमें वहीं पे जो है इन्वेस्टमेंट डालनी है इसके ऊपर। तो ये जियो फाइनेंशियल की जो है इन्वेस्टमेंट पिक मैंने आपको बताई है, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, क्योंकि सारी एनालिसिस हमारी होती है। जियो का भी कोई चार्ट नहीं है, ये हमारे हिसाब से हमने जो इसकी एनालिसिस करी है उसके हिसाब से मैंने आपको जो है प्राइस बताया कि 220 से लेके 200 रुपये के बीच में जहाँ पे मिले वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अदरवाइज आप इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।